आपने मेहनत की कमाई से ज़मीन खरीदते हो, बेचते हो, बहुत सारा रीज़न हो सकता है ज़मीन खरीदने और बेचने का। लेकिन ज़मीन खरीदने-बेचने के बाद जो है दाखिल-खारिज, म्यूटेशन जो आप कराते हो, उसके लिए कौन से कानून हैं? आपके साथ अक्सर ठगी हो जाता है क्योंकि आपको कानून के बारे में नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ा नहीं कानून के बारे में, ठीक है? तो आप समझिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो म्यूटेशन और दाखिल-खारिज के लिए कौन-सा कानून है? आप इंटरनेट में खोजिएगा, यूट्यूब पे खोजिएगा, ठीक से आपको कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है? कोई जानकारी शेयर करेगा ही नहीं। इसीलिए मैं स्पेशल स्टडी किया, पढ़ा इस पर और आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ और म्यूटेशन और दाखिल-खारिज से रिलेटेड झारखंड में कौन-कौन से कानून हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता होनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। झारखंड के म्यूटेशन कानून को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं किताब खरीदता, क्योंकि पहले तो मुझे किताब के बारे में ही नहीं पता था क्या था। तो किताब खरीदने के बाद मुझे सारा चीज़ क्लियर हुआ। झारखंड म्यूटेशन लॉ पर एक किताब खरीदा और उसमें मुझे पता चला कि झारखंड में म्यूटेशन कानून को चलाने के लिए उसके लिए एक बिहार का ही कानून अभी तक चल रहा है। बिहार टेंडेंस होल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1973 का एक कानून है। ये कानून का जो मेन उद्देश्य जो है, जो आपकी जमीन है उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कानून बनाया गया है। याद रखिएगा, ये कानून आपको कभी भी कोई अधिकार, कोई टाइटल या इंटरेस्ट नहीं देता है। इस कानून का मेन पर्पस जो है आपसे रेंट वसूलना, आपसे टैक्स वसूलना होता है। तो अगर आपको इस कानून के तहत आप चाहेंगे कि मुझे ज़मीन में अधिकार मिल जाए तो नहीं मिलेगा। आपको ज़मीन पे अधिकार चाहिए तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कोई भी अगर म्यूटेशन आपका हो जाता है, दाखिल-खारिज हो जाता है, ठीक है? पंजी 2 में नाम कटता है, कोई रसीद निर्गत हो रहा है आपके नाम से, ठीक है? तो वो एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन उस सबूत से, ठीक है? वो म्यूटेशन का होगा, रजिस्ट्री डीड हो गया, ठीक है? पंजी 2 हो गया, कंटीन्यूअस खतियान हो गया, ये सब एक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है जो आपका ओनरशिप होने के लिए प्रूफ बन सकता है। लेकिन ये एक्ट के तहत आप कानूनी लीगल क्लेम नहीं कर सकते हो। और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। उस ऑफिसर को कहते हैं हम अंचल अधिकारी या सीओ, सर्कल ऑफिसर कहते हैं। उनका मेन काम होता जो है वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जमीन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब सीओ का काम होता है। सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, ये दोनों एक ही होते हैं। सर्कल ऑफिसर सीओ का मेन काम होता है कि हर गांव का कंटिन्यूस खतियान को मेंटेन करना होता है। अगर दूसरा कोई रैयत है अपना जमीन बेचना चाहता है, किसी जमीन को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, कोई नया रैयत आता है तो उससे टैक्स वसूलना होता है। पुराना जो जमीन मालिक होता है उससे टैक्स वसूल, उसका नाम हटा करके नया रैयत का नाम जोड़ना, उससे टैक्स वसूलना होता है। उसके बाद होता है कि विलेज मैप उनको बनाना होता है तीसरा। और कोई भी गड़बड़ी होता है ज़मीन से रिलेटेड, कोई किसी का ऑनलाइन में कोई सुधार करना हो गया, पंजी 2 में सुधार करना हो गया, कोई नकल निकालना हो गया, तो ये सारा विभाग काम होता है अंचल अंचल ऑफिस में ही होता है ये सब चीज़। मेन काम उनका ज़मीन का जो म्यूटेशन होता है वो अभी ऑनलाइन प्रोसीजर होता है अभी हर चीज़। रजिस्ट्री ऑफिस में जैसे कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, उसके बाद कोई गिफ्ट है, सेल डीड है, कुछ भी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को एक्सचेंज कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, कुछ भी। तो उसमें जो प्रोसीजर है म्यूटेशन का भी ऑनलाइन हो गया है। अगर ऑनलाइन म्यूटेशन होने के बाद अप्लाई हो जाता है तो म्यूटेशन अगर आपका मान लीजिए हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता है तो आप एलआरडीसी में अपील कर सकते हो। एलआरडीसी में भी म्यूटेशन आपका नहीं सुनेंगे, फिर वो रिवीजन में जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा काम जो होता है, जितने भी ज़मीन से रिलेटेड जो मेन जो काम होगा ज़मीनी स्तर पे, वो सब अंचल ऑफिस में होता है, सीओ ऑफिस में होता है। तो इस एक्ट का मेन पर्पस जो होता है कि रैयतों से टैक्स वसूलना, उनका जितना भी रिकॉर्ड है ज़मीन का उसको मेंटेन करना होता है। म्यूटेशन से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी छोटा-छोटा डिस्प्यूट जो होता है, जो बड़े लेवल पे जा रहा है सिविल कोर्ट में, यहीं पे गड़बड़ी होता है तब जाकर सिविल कोर्ट में जाते हैं ऐसा, ठीक है? तो म्यूटेशन से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड अंचल में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जो इस कानून में बताए गए हैं। आप हमसे जुड़िए, धीरे-धीरे मैं आपको कानूनी अधिकार के बारे में आपको बताऊँगा ताकि आपके साथ गलत नहीं हो, क्योंकि अंचल ऑफिस में एक बहुत सारा जो है आपके साथ गड़बड़ी देखने को मिलेगा ज़मीन से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ अगर आप जान जाएँगे, जो मैं कानूनी अधिकार आपका बताऊँगा, तो शायद आप अपने साथ गलत होने से बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो बस यही मोटिव है और यही मोटिव के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको लीगल अपडेट आपको देते रहूँगा।
और आपके साथ गलत ना हो, इसीलिए मैं जानकारी शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।